दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जद्दोजहद के बाद आपकी शादी हो जाए, लेकिन शादी के 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि आपको कैंसर हो गया है। और जब आपको अपने पार्टनर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो आपका पार्टनर आपको आपके मुंह पे बोलता है कि तू तो कल मर जाएगा, मेरा क्या होगा, और बिना किसी लीगल डिवोर्स के अपनी शादी दोबारा कर लेता है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसमें हम डिकोड करेंगे कि इंडिया का लीगल सिस्टम और हमारे इमोशंस किस तरीके तक खोखले हो सकते हैं और इससे हम कैसे बचें। ये कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी नहीं है, ये असली स्टोरी है आकाश जट और साक्षी नकुम की। दोनों की पहली मुलाकात इंस्टाग्राम पे हुई। 6 महीने की जद्दोजहद के बाद उनके घर वाले भी शादी के लिए मान गए और उन दोनों ने लव मैरिज कर ली। नवंबर 2022 में उनकी शादी इंदौर में एक आर्य समाज मंदिर में करवाई गई। लेकिन शादी के मुश्किल से 6 महीने बाद आकाश की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी। वडोदरा के एक हॉस्पिटल में सारे टेस्ट करवाए गए और अप्रैल 2023 में डॉक्टर्स ने कंफर्म करा कि आकाश को ट्रैकिया कैंसर है और यहीं से शुरू होता है असली नाइटमेयर। दोस्तों एक ख्याल हमारे मन में जरूर आता है कि जब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत हो तो उसका पार्टनर उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखेगा, पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। साक्षी ने इस केस में केयर करने के बजाय अलग होना शुरू कर दिया। वो थोड़ा पीछे हटने लग गई। आकाश ने भी धीरे धीरे रियलाइज करा कि इसका इंटरेस्ट मेरे में थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। उसने परेशान होकर जब साक्षी से पूछा तो साक्षी ने सीधा सीधा उसके मुंह पे बोला कि तू तो कल को मर जाएगा, मेरा क्या होगा। ये कह के ना सिर्फ उसने साथ छोड़ा बल्कि जून 2024 में उसने छतरपुर के एक आदमी से शादी कर ली बिना किसी लीगल डिवोर्स के। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर एक इंसान इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल कमिटमेंट। जब तक कोई रिलेशनशिप आपको एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या सोशल स्टेटस दे रहा है, तब तक पार्टनर आपके साथ है। जैसे ही ड्यूटी और पेन की बात आती है तो ये ट्रांजैक्शनल माइंडसेट वाले लोग एग्जिट ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर आकाश के केस में एक और ट्विस्ट आया जब आकाश के घर वालों ने लड़की के ऊपर सवाल उठाया कि भाई तुम बिना डिवोर्स के कैसे दूसरी शादी कर सकते हो, तो साक्षी ने उल्टा उनके ऊपर ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया। लेकिन इस केस में कानून अंधा नहीं निकला। पुलिस ने जब देखा कि आकाश सही में बैटल कर रहा है कैंसर को, हॉस्पिटल में ही है एंड ही इज नॉट डूइंग रियली वेल, तो पुलिस ने ये केस को रद्द कर दिया और एफआईआर दर्ज करने से भी मना कर दिया। यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इंडियन लॉ क्या कहता है। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1995 सेक्शन 5 क्लॉज आई के मुताबिक जब तक पहला पति या पहली पत्नी जिंदा है और लीगल डिवोर्स नहीं हुआ, दूसरी शादी करना कंप्लीटली इलीगल है और डिवोर्स के बिना दूसरी शादी को बाइगमी कहते हैं, जो कि सेक्शन 82 बीएनएस के अंडर 7 साल तक की सजा दे सकता है। गाइस, ऐसे ही रियल लाइफ केसेस फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड थ्रू माय कंसल्टेशंस मैं आपके लिए हर हफ्ते लेकर आता हूँ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट वी गिव टू ब्रिंग यू सच वैल्यूएबल कंटेंट। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। आकाश ने जब रतलाम कोर्ट में केस फाइल करा तो कोर्ट ने सभी एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए साक्षी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। लेकिन आकाश का कितना मेंटल, फिजिकल, मॉनेटरी लॉस हुआ, इसका हिसाब किसी के पास नहीं था। इंडियन लीगल सिस्टम में प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स जो हैं वो वैलिड नहीं है एक्सेप्ट फॉर गोवा। तो एक आदमी किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है इस केस में? सबसे पहली चीज है मेडिकल एंड पेपर ट्रेल। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का, मैरिज सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल की एडमिशंस, बच्चे पैदा होने का बर्थ सर्टिफिकेट, हर चीज का अपना डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज रखिए और डिजिटल लॉकर में रखिए। आपकी शादी हुई है तो उसकी पिक्चर्स होंगी, फैमिली के साथ फोटोग्राफ्स होंगी। ये सब चीजें आपको सॉफ्ट कॉपी बना के अपलोड करनी है अपने पर्सनल ड्राइव में या डिजिटल लॉकर में, डिजी लॉकर। आकाश के केस में यही चीज उसकी सबसे ज्यादा हेल्प करती है जब वो पुलिस और कोर्ट के पास जाता है।
अगर किसी का स्पाउस छोड़ के चला जाता है विदाउट एनी वैलिड रीजन, इशू अ फॉर्मल लीगल नोटिस इमीडिएटली फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सेक्शन 9 HMA, और लीगल रिकॉर्डिंग ऑफ अबैंडनमेंट। इससे क्या होता है कि जब सामने वाला बाद में आपके ऊपर केस डालेगा क्रूएलिटी का, या जैसे उसने डोमेस्टिक वायलेंस का डाला था, वो केस वैलिड ही नहीं रहता। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट चीज जो है, इमोशनल स्टेबिलिटी को आप देखिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द पार्टनर दैट यू चूज। सोशल मीडिया की एक्साइटमेंट में और फास्ट ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स और इमोशंस के ऊपर डिपेंड मत होइए। जरूरी नहीं है कि इनिशियल अट्रैक्शन अगर आपको किसी से है तो आप उससे प्यार ही कर बैठे हैं और आपको शादी करनी जरूरी है। घर वालों के मना करने के बावजूद उनकी शादी आपस में हुई। सोशल मीडिया पे मिलना हो या ऑनलाइन ऐप्स पे मिलना हो या डेटिंग ऐप्स पे मिलना हो, आपको अपने आप को हर केस में प्रोटेक्ट करके चलना है। प्रॉपर बैकग्राउंड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिजेस इन इंडिया आर ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, और ऐसे एक दो केसेस जो हर हफ्ते या महीने में आ जाते हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग इन एनी वे। ये और स्ट्रेस डाल रहे हैं मैरिड कपल्स के ऊपर या जो लोग शादी करना चाहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट वांट टू गेट मैरिड एनीमोर। सिंगल लड़के बहुत डरे हुए हैं आज की डेट में मार्केट में। मैं रोज के रोज अपनी कंसल्टेशन में देखता हूँ कि लड़के की फैमिली इज मोर स्कैर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड दैन अ वुमेन्स फैमिली। नो योर लीगल राइट्स। अपने आप को जितने हद तक प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं उतना प्रोटेक्ट कीजिए। टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।